आपकी आएगी, जो वर्तमान में चल रहा इस ईयर है इस ईयर आएगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो एएलपी का 18,699 दिया जा चुका है, टेक्नीशियन का 9144 दिया जा चुका है, आरपीएफ का 4660 दिया जा चुका है, जेई का 7951 दिया जा चुका है और एनटीपीसी 10,884। तो कुल मिला के 50,542। इस हिसाब से अब 2 वैकेंसियां बच जा रही है, एक पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी बच जा रही है और एक महत्वपूर्ण वैकेंसी ग्रुप डी की बच जा रही है। तो एक संभावित है, सबसे ज्यादा अटेंशन बच्चों में ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के है। तो पहले से भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है, कई सारे चैनल पर भी छात्र लगातार देख रहे हैं कि 1 लाख के संभावित ग्रुप डी की वैकेंसी आ सकती है। और इस डेटा के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि कुछ बोर्ड में मेरी बात हुई तो वहां बताया गया कि जो ईस्टर्न जोन है, 6 जोन मिला करके 32,000 के लगभग वैकेंसी आपका ग्रुप डी की आ रही है 6 जोन में, और जोन तो कई सारे हैं। तो इससे और इस डेटा से जो 1,48,000 डेटा वाली बातें आ रही है, तो मैच करने के बाद यही लगता है कि लगभग 80 से 90,000 वैकेंसी लगभग ग्रुप डी की आ सकती है। और पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी ओवरऑल सब दिन से कम रहती है, तो उसकी वैकेंसी कमोबेश रहेगी। तो कुल मिलाकर 80 से 90,000 वैकेंसी, अप्रोक्स 1 लाख पक्का तो हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन 80 से 90,000 ग्रुप डी की वैकेंसी आ सकती है। सर बच्चे इसमें ये परेशान है कि क्या टोटल जो वैकेंसी ग्रुप डी की दी जाएगी उसमें आईटीआई लागू हो जाएगा या कुछ पद बाकी रहेंगे, तो कौन कौन से पद हो सकते हैं? नहीं, जैसे कि ग्रुप डी में बहुत सारे पद हैं, तो जितने भी ऑपरेटिंग पोस्ट इसमें है सब में आईटीआई लागू होगा। और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग पोस्ट है, जिनका कि ऑफिस में ड्यूटी लगता है, जैसे ड्रेसर है, कई सारे उसमें ऐसे पोस्ट हैं, ऑफिस असिस्टेंट सबका भी पोस्ट रहता है, तो उस तरह का जो पोस्ट है तो उसमें आईटीआई नहीं रहता है। तो यानी यूं कहिए कि 90% पोस्ट में आपका आईटीआई रहेगा ही रहेगा, बाकी में नहीं रहेगा। बाकी में नहीं रहेगा। सर टेक्नीशियन वाले विद्यार्थी अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि मेरा सीट बढ़ जाए, कहीं इस तरीके से बताया जा रहा है, क्या बढ़ेगा या नहीं? नहीं, उम्मीद भी लगाए हुए हैं और लगातार हम शिक्षकों से भी उनका ये आशा रहता है कि सर इसको लेकर कोई ट्विटर कैंपेन करेंगे। जब ड्राइवर की वैकेंसी इतनी बढ़ा दी गई है तो मे बी की टेक्नीशियन की वैकेंसी भी बढ़ जाए। तो अभी जो परिस्थितियां दिख रही है, हमको बढ़ने का उस तरह का कुछ भी दिख नहीं रहा है। टेक्नीशियन का मे बी बढ़ा दे तो इससे अच्छी बात क्या होगी, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो इस पर एक बार हम लोग मीटिंग भी रखने का प्रयास किए थे कि तमाम शिक्षक एक मीटिंग के तहत एक बार बड़ा सा कुछ इस तरह का काम करें, जैसा कि इससे पहले भी लगातार कैंपेन वगैरह किया गया है, ट्विटर कैंपेन वगैरह, कि इंक्रीज टेक्नीशियन वैकेंसी को लेकर के। तो अगर ऐसा कुछ हो पाए तो मे बी कि अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि जनवरी फरवरी में नेक्स्ट एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका अन्य वैकेंसी एएलपी से शुरुआत हो सकता है, 2100 समथिंग, चूंकि अब कम ही वैकेंसी आएगा, दिया जा सकता है। लेकिन अब बड़ा सा सवाल ये है कि अभी जो फॉर्म भराया गया है, एग्जाम कैलेंडर पूरी तरीके से फुलफिल हो नहीं पा रहा है। जैसे कि जनवरी मार्च में आया वैकेंसी आपका एएलपी का, और इसका जून से लेकर अगस्त तक में एग्जाम होना था, लेकिन अगस्त तो आ चुका है, अभी तक सुगबुगाहट देख नहीं रहे। लेकिन जिस हिसाब से दिया है कि जोन का चयन, हमको लगता है कि जैसे ही जोन का चयन समाप्त होगा तुरंत इसका प्रोसेस आगे बढ़ेगा और अगस्त सितंबर तक में इसका एग्जाम लिया भी जा सकता है। और जैसे ही एक एग्जाम होगा एएलपी का, तुरंत दूसरा एग्जाम, तीसरा एग्जाम का भी प्रोसेस अभी से कंटिन्यू रह सकता है। सर एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इसमें रेलवे की कोई भी भर्ती की तैयारी कीजिए, करिए, लगभग सिलेबस समाप्त होता है, थोड़ा सा समय उलट फिर एलपी टेक्नीशियन वगैरह को छोड़ दे तो बाकी सबका उसी तरीका से होता है। तैयारी कैसे करना चाहिए? एक्चुअली में एएलपी के लिए मूल 3 सब्जेक्ट है, जैसे कि आप मैथ ले लें, रीजनिंग ले लें, उसके बाद साइंस ले लें। तो जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, इस सब में ये 3 सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा महत्ता है। बाकी एनटीपीसी ले लें तो उसमें जीएस पोर्शन लगभग 50 क्वेश्चन हो जाता है, उसमें आर्ट्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक सब उसमें ऐड हो जाते हैं। और कुछ टेक्निकल, जैसे एएलपी का आप सीबीटी 2 में चले जाएंगे तो वहां पर 75 क्वेश्चन स्पेशल ट्रेड से रहेगा। इसके अलावा भी इसमें जो लेवल 1 का पोस्ट होता है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पोस्ट, वहां भी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेई में भी 100 क्वेश्चन, सीबीटी 2 के वक्त टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके अंतर है, लेकिन प्राइमरी लेवल पर सीबीटी 1 का लगभग एक जैसा सिलेबस है। यानी कि मैथ, रीजनिंग, साइंस आपका बहुत अच्छा है तो थोड़ा परेशानी आपका कम हो जाता है। तो इस तीनों पेपर को तो अच्छा करना ही चाहिए, वहां की सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। बाकी टेस्ट वगैरह अगर आपका तैयारी बेहतर हो चुका है तो लगातार प्रैक्टिस वगैरह करते रहें, रिवीजन करते रहें, परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव होता रहेगा। कहीं सर जो विद्यार्थी रूम पर बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, एक मतलब अच्छा स्टूडेंट का क्या स्कोर होना चाहिए, किस परसेंटेज तक है तो ठीक है? एक्चुअली में किसी भी एग्जाम में 70 to 80% स्कोर अगर आपका जाता है तो उसको बहुत बेहतर स्कोर माना जाता है।